दुकानदारी का नियम है अपने कस्टमर्स की बातें सुनना और उनकी डिमांड्स को पूरी करना। लेकिन मोल भाव वाले कस्टमर्स आपके प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 6 तरीके कि कैसे आप मोल भाव करने वाले ग्राहकों से डील कर सकते हैं। मोल भाव करने का असर सबसे ज्यादा किराने के बिजनेस में होता है, जहां पर प्राइस फिक्स्ड होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बाकी बिजनेसेस के मुकाबले कम होता है। लेकिन फिर भी लोग डिस्काउंट की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट और उसकी मार्केट का पता होना बहुत जरूरी है। कपड़ों या खाने के बिजनेस में आप एक चीज का फिक्स्ड प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन किराने की दुकान के पैक्ड सामान का दाम फिक्स्ड होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उस सामान की मार्केट में कितनी डिमांड है और उसको बेचने वाले कितने लोग हैं। आप उस तरीके से भी अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। आपको उसकी डिमांड के साथ साथ उसके प्राइस का पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में उस सामान की ज्यादा डिमांड की वजह से बाकी दुकानदार सब उसे कम रेट पर बेच रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर क्यों खराब करेंगे भाई? प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको अपने कस्टमर्स को भी बचा के रखना होगा, राइट? अगर आपका कस्टमर किसी और दुकान से सामान लेने लग गया तो आप उससे कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो अपना सामान मार्केट के रेट और उस प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से ही बेचें। अब बात करते हैं उस काम के उपाय की जो जिद्दी कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए है। कुछ कस्टमर्स बार्गेनिंग करते समय जिद पर अड़ जाते हैं। वो आपके बताए हुए दाम पर कभी माल नहीं खरीदते। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए आपको भी चालाक होना पड़ेगा। आप अपने सामान का दाम हमेशा ज्यादा से शुरू करें। महंगी चीज दिखाकर उनके मोल भाव की टेक्निक देखकर आप उनको उनकी जरूरत के हिसाब से सामान दिखा सकते हैं। ऐसे में कस्टमर को लगेगा कि उसने आपसे दाम कितने कम करवा लिए और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अब मार्केट में एक चीज के कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प होते हैं। जैसे कि हम चावल का एग्जांपल लेते हैं। एक दुकान पे कम से कम 5 तरीके के चावल बिकते हैं। 60 रुपीज पर किलो, 70 रुपीज पर किलो, 80 रुपीज पर किलो, 85 रुपीज पर किलो और टुकड़ा चावल यानी खिचड़ी वाला चावल। अगर कस्टमर को 80 रुपीज पर किलो वाले चावल महंगे लग रहे हैं तो आप उनको 60 या 70 रुपीज पर किलो वाले चावल बेच सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स के साथ होता है। अगर एक ब्रांड महंगा है तो दूसरा सस्ता होगा। कभी भी अपने कस्टमर को जाने मत दीजिए। सस्ता सामान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी सामान अपनी दुकान पर हमेशा रखिए। एक बढ़िया चीज जो हर कस्टमर को पसंद होती है, ऑफर्स और डिस्काउंट्स। जी हाँ, आप अपने प्रोडक्ट्स पर ऑफर भी दे सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपसे मोल भाव में लगा हुआ है और बाकी कस्टमर्स पर भी उसका फर्क पड़ रहा है, तो आप उनको 2 चीजें लेने पर कोई छोटा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कस्टमर आपसे 1 केजी सर्फ पर डिस्काउंट मांग रहा है तो आप उनको 5 केजी सर्फ लेने पर कुछ छोटी सी चीज फ्री या कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। गॉट इट? ज्यादा सामान बेचने पर कंपनी भी आपको कोई फायदा देती है, इंसेंटिव्स। अगर उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने कस्टमर को देते हैं तो वो भी खुश और आपको मोल भाव से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ना तो कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा बल्कि और लोगों को बताकर आपके लिए ज्यादा कस्टमर्स भी लेकर आएगा। क्या आपने भी कभी ऐसे मोल भाव करने वाले कस्टमर्स की वजह से प्रॉफिट छोड़ा है? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो में बताए गए उपायों को ट्राई कीजिए। इससे आप फ्यूचर में कभी प्रॉफिट नहीं खोएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।